हेलो बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। स्विमर्स प्रॉब्लम करेंगे एलोंग द रिवर, यानी एलोंग द रिवर का पहले कंसेप्ट सीखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर एलोंग द रिवर का न्यूमेरिकल करेंगे, वो मैं इसमें लाया हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर का जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी थ्योरी होगा, जो भी कंडीशन होगा, वो पहले हम लोग बिल्कुल इजी तरीक़ा से पढ़ेंगे और उसके बाद क्रॉसिंग द रिवर का प्रॉब्लम करेंगे, तो क्रॉसिंग द रिवर आपको समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप का प्रॉब्लम मैं लाया हूँ क्रॉसिंग द रिवर के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, यानी रेन मैन प्रॉब्लम को एक न्यूमेरिकल से सीखेंगे कि किस तरीके से वेक्टर का डिनोशन करते हैं। वेक्टर हम लोग लेते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में। उसके बाद इस पर क्या कंक्लूजन निकलता है, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स, यानी रेन मैन प्रॉब्लम में क्या सावधानी हमको रखना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाना है, ये हम लोग इसमें बिल्कुल फिगर के द्वारा बारीकी से सीखेंगे। उसके बाद इस पर एक अच्छे न्यूमेरिकल भी मैं लाया हूँ रेन मैन प्रॉब्लम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्विमर्स प्रॉब्लम से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्विमर्स प्रॉब्लम में देखना है एलोंग द रिवर, अगर कोई मैन एलोंग द रिवर स्विम करता है तो उसके लिए हम लोग वेलोसिटी का क्या इक्वेशन यूज करेंगे। तो स्विमर्स प्रॉब्लम के लिए मैं एक रिवर ले लेता हूँ एलोंग वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मैं रिवर लिया हूँ और रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो मैं ईस्ट के तरफ इसमें लिया हूँ। रिवर का वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ इसमें u, और एलोंग द रिवर अगर कोई मैन स्विम करता है, एलोंग द रिवर अगर कोई मैन स्विम करता है v वेलोसिटी से, एलोंग द रिवर को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर कोई मैन स्विम करता है तो ये डायरेक्शन होता है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। तो इसको आप नोट कर लो, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ये होता है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, और रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई मैन स्विम करता है तो रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को कहा जाता है अप स्ट्रीम डायरेक्शन। अप स्ट्रीम डायरेक्शन ये कहा जाता है। उसके बाद ये जो मैं यहाँ u लिया हूँ, u को आप समझ लो, u जो मैं लिया हूँ ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है u। u मैं यहाँ पर लिया हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का सिंबल मैं ये ले रहा हूँ VW/G, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके लिए मैं सिंबल ले रहा हूँ u, ठीक है। उसके बाद जो v मैं लिया हूँ, v यहाँ लिख देता हूँ, v जो मैं लिया हूँ ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये मैं v लिया हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये मैं लिया हूँ v, यानी ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसको कहा जाएगा ऑन वेलोसिटी, स्विमर का अपना वेलोसिटी, ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये आप इसको कह सकते हो। ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर का अपना वेलोसिटी, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में जो स्विमर का वेलोसिटी होता है ये स्विमर का अपना वेलोसिटी होता है। तो ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये मैं भी लिया हूँ।
और अब आप रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जब यूज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, VMW। और रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब आप यहाँ से VMG वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। यानी इस दोनों का रिजल्टेंट ये मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस मैन का वेलोसिटी क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये आप v लिए हो, इसको मैं क्या लिया हूँ v ऑन वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस, और ये वाटर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं लिया हूँ u, यानी v प्लस u, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया v प्लस u। अब इसके लिए मैं दो केस यहाँ ले रहा हूँ, केस फर्स्ट, और इसमें ले रहा हूँ व्हेन मैन स्विम्स इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। मैन जब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्विम करता है तब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मिलेगा, यानी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा v, आप फिगर में देखो v का डायरेक्शन है i डायरेक्शन में, फिगर में आप देखो v का डायरेक्शन क्या है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और u भी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी दोनों i डायरेक्शन में। तो v वेक्टर v को आप लिख सकते हो vi, v का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, अब प्लस u को आप लिख सकते हो ui, यहाँ से i कॉमन हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो यहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा v प्लस u, और i हो जाएगा कॉमन, v प्लस u मिलेगा, i हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मैन स्विम करता है तो जो मैन का वेलोसिटी है उसके साथ वाटर का वेलोसिटी ऐड हो जाता है, यानी वाटर सपोर्ट करता है मैन को स्विम करने में, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए ऐड हो जाता है। और ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी हो जाता है v प्लस u। उसके बाद केस 2 आप ले लो, केस 2, इसमें आप ले लो व्हेन मैन स्विम्स इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, ये लो अप स्ट्रीम डायरेक्शन। मैन जब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्विम करता है तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा v प्लस u है, तो v को आप क्या लिखोगे, v माइनस i लिखोगे। अप स्ट्रीम डायरेक्शन है x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन, और प्लस u तो i डायरेक्शन में ही है, तो इसको आप लिख सकते हो v माइनस i, और यहाँ पर आप अगर माइनस लिख देते हो तो ये u माइनस i हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ui प्लस ui ही ये हो जाएगा। माइनस में मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ माइनस i लिखा जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैन स्विम कर रहा है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, मैन किधर स्विम कर रहा है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, तो मैन का वेलोसिटी स्विम करने के लिए मैन का जो स्पीड होना चाहिए u से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये स्पीड डोमिनेटिंग है,
तभी ये स्विम कर पाएगा इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर -i जब आप कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा v - u, और डायरेक्शन हो गया -i। -i ये स्विमर का डायरेक्शन है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विम कर रहा है मैन, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया v - u। v - u मैग्नीट्यूड इस चीज़ को बताता है कि अप स्ट्रीम में जब आप स्विम करोगे तो ये वाटर अपोज करेगा आपके स्विमिंग का, जिस वजह से अपोजिशन को बताया है, इसलिए -u आया है। v में से ये -u होगा, यानी इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी से मैन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में स्विम करेगा, और ये -i निगेटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो यहाँ पर आपको मिलेगा v - u मिलेगा। रिजल्ट जो यहाँ पर आया आपको बस यही याद रखना है कि अगर मैन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्विम करता है तो उस केस में जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी v + u हो जाता है, और जब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में मैन स्विम करता है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का स्पीड हो जाता है v - u। तो ये याद रखना है। इसको एक प्रॉब्लम के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं, जिससे और ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अ मोटर बोट ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पॉट्स ऑन अ रिवर इन 8 hours and 12 hours डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो 2 स्पॉट के बीच ट्रेवल करता है। 2 स्पॉट आप कुछ भी मान लो, जैसे ये दोनों स्पॉट आप मान लो, और दोनों स्पॉट के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, उसको आप ले लो l, स्मॉल l ले लो। 2 स्पॉट के बीच, जैसे A और B 2 स्पॉट है, उसके बीच आप डिस्टेंस ले लो l। और जब मैन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसको 8 hours लगता है A से B जाने में, और अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है तो 12 hours, ज़्यादा समय लगता है। तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अगर पानी का बहाव नहीं हो तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज़ आप देखो कि जब वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में यानी फ्लो डायरेक्शन में स्विम करता है तो 8 hours लगता है। तो आप सीधा v + u इक्वल्स टू, ये हो गया स्पीड जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन वो स्विम कर रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का स्पीड ये हो जाता है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस l और टाइम लगा है 8 hours, जिसको मान लो इक्वेशन 1। उसके बाद v - u लिखा जाएगा जब अप स्ट्रीम में वो ट्रेवल करेगा तो, और डिस्टेंस l ही कवर करना है उसको, इसमें टाइम लगा है 12 hours, इसको मान लो इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दोगे आप, दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो +u - u कट जाएगा, v + v 2v हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर l/8 + l/12 हो जाएगा। 2v इक्वल्स टू LCM यहाँ पर हो जाएगा 24, तो 8 3 जा 24, 3l हो जाएगा ऊपर, अब प्लस 12 2 जा 24, ये 2l हो जाएगा। तो ये मिलेगा 5l/24, और यहाँ से आप l/v निकाल लो, यहाँ से आप निकाल लो l/v, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इन स्टिल वाटर, यही टाइम हो जाएगा। टाइम टू कवर डिस्टेंस L1 इन स्टिल वाटर, यही निकालना है। स्टिल वाटर में बोट को इसी डिस्टेंस A और B के बीच कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्टिल वाटर का स्पीड, स्टिल वाटर का स्पीड हो गया v, यानी स्टिल वाटर में बोट का स्पीड v है, तो l/v यही हो जाएगा टाइम जो कैलकुलेट करना है, तो इसको आप t मान सकते हो। रिक्वायर्ड टाइम यही हुआ, t = l/v, और l/v यहाँ से जब निकालोगे v इधर ले जाओगे 24 इधर आ जाएगा, 24 × 2 48 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से, ऐसा करने से ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 10, और 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा 9.6 आवर्स। यानी स्टिल वाटर में अगर वो स्विम करता है
और ए से बी जाता है तो उसको टाइम लगता है 9.6 आवर्स, जबकि डाउन स्ट्रीम में कम लग रहा था, अप स्ट्रीम में इससे भी ज़्यादा लग रहा था। तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर में एक फिगर बना लेते हैं और इसका थ्योरी पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल से। थ्योरी जब आप डिटेल से समझेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीका से बनेगा। इसका न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं रहता है। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ गए हैं तो आप बहुत कम समय में न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ये रिवर है, रिवर का ये फ्लो का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है और स्पीड मैं लिया हूँ u, रिवर का स्पीड। यहाँ भी वही चीज़ है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, u यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहाँ u है। और क्रॉसिंग द रिवर का केस है तो विथ ऑफ द रिवर मैं लिया हूँ y एक्सिस के डायरेक्शन। ये यहाँ पर आप मान लो ओरिजिन, ओरिजिन से इधर आप मान लो x एक्सिस और इधर मान लो y एक्सिस। स्विमर स्विम करेगा, मान लो ओ से स्विम करना स्टार्ट करता है और मान लो ऐसे ये स्विम का ऐसे जाता है। स्विमर का वेलोसिटी मैं v लिया हूँ और v मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये मैं यहाँ भी लिया हूँ। यानी ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये स्विमर का अपना वेलोसिटी कहलाता है, ऑन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर का अपना वेलोसिटी ये होता है v। और u भी यहाँ पर है तो u इस तरीके से लिया जाएगा, u ये u हो गया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मैन चलेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, टेल हेड एक ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। मैन स्विम करना तो ऐसे स्टार्ट करता है, उसी डायरेक्शन में स्विम करता है वाटर के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाटर का स्पीड होने की वजह से बार बार उसको वो धकेलते जाता है और मैन इस डायरेक्शन में, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है कि मैन इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और मैन चलना यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन ये पहुँचा है अपोजिट बैंक पर, यहाँ पहुँचा है, इस पॉइंट पर पहुँचा है, इसको आप मान लो ए, यहाँ पहुँचा है मैन। यानी यहाँ से ये एक डिस्टेंस भी कवर कर लिया है, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और स्मॉल ए को यहाँ एक्सेलरेशन नहीं, इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कहा जाता है। ए को यहाँ पर स्मॉल ए को क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। यानी इतना डिस्टेंस एलोंग द रिवर भी मैन क्रॉसिंग के बाद कवर कर लेता है। इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, यानी ये हो गया v प्लस यू, वेक्टर v प्लस वेक्टर u। एक्स एक्सिस के साथ मैं एंगल यहाँ थीटा लिया हूँ, v का एंगल लिया हूँ थीटा। एक्स एक्सिस के साथ जो स्विमर स्विम करना शुरू किया है वो थीटा एंगल पर स्विम किया है। अब यहाँ से आप जो पढ़े वो आप पढ़े वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप पढ़े v प्लस यू। यहाँ भी वही चीज़ होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा v प्लस यू। इस दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, जो कि मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कहा जाएगा, ये आप पढ़े। यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिख सकता हूँ v को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कंपोनेंट लिखा जाएगा v cos थीटा i प्लस
भी साइन थीटा जे, ये भी का कंपोनेंट लिखा जाएगा, और प्लस यू को आप लिख सकते हो यू आई, क्योंकि यू डायरेक्ट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ये लिखा जाएगा। ये मिलेगा आपको u प्लस भी कॉस थीटा, और i हो जाएगा कॉमन, इस दोनों में i कॉमन ले लोगे तो u प्लस भी कॉस थीटा मिलेगा, अब प्लस भी साइन थीटा ये लिखाएगा, और j हो यहाँ पर लिखा जाएगा भी साइन थीटा j। यानी वेलोसिटी जो मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिला है उसका x कंपोनेंट ये है और उसका y कंपोनेंट ये, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मिला है इसका x कंपोनेंट, यहाँ x जो मैं लिख रहा हूँ उसके कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूँ, उसका x कंपोनेंट है u प्लस भी कॉस थीटा, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो y कंपोनेंट है ये है भी साइन थीटा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मैन को क्रॉस होने में कितना टाइम लगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए विथ ऑफ रिवर अगर आपको पता रहेगा तब आप निकाल सकते हो टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये विथ ऑफ रिवर मैं ले लिया हूँ डी, नदी की चौड़ाई विथ ऑफ रिवर वो मैं यहाँ पर लिया हूँ डी, वाई एक्सिस के अलोंग है ये, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो भी साइन थीटा है, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है भी साइन थीटा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, t इक्वल्स टू, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है t इज इक्वल टू टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस इन y डायरेक्शन बाय स्पीड इन y डायरेक्शन डी बाय भी साइन थीटा। y डायरेक्शन का डिस्टेंस पता था इसीलिए इसके टर्म में टाइम ये हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछा जाता है तो डी बाई भी साइन थीटा ये याद कर लेना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बाई भी साइन थीटा, थीटा होता है एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको पूछा जाएगा फिगर से देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, ए का वैल्यू, ए को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, यानी फ्लो डायरेक्शन में मैन क्रॉस करने के बाद जो डिस्टेंस कवर कर लिया है उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। ए को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, ये कहा डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ए है फ्लो डायरेक्शन में डिस्टेंस है ए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो फ्लो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है u प्लस भी कॉस थीटा, और टाइम जो लगा है क्रॉस करने में डी बाय भी साइन थीटा। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में डिस्टेंस आपको चाहिए तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड u प्लस भी कॉस थीटा इनटू टाइम, टाइम में डी बाई भी साइन थीटा अभी आप पर है, तो ये डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट मिल जाता है, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। तो दो फॉर्मूला आप पर है, एक टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बाई भी साइन थीटा, इसको याद कर लेना है क्रॉसिंग द रिवर के लिए, एक जब क्रॉस कर जाता है तो फ्लो डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है तो u प्लस भी कॉस थीटा डी बाई भी साइन थीटा, ये दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीन कंडीशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पहला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फॉर डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट टू बी जीरो, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट को जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो आप लिख लो कंडीशन फॉर डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट टू बी जीरो, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट को जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होगा, या इसी को कहा जाता है और कंडीशन फॉर अ मैन टू रीच
एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए क्या कंडीशन होगा? फिगर से आप ये समझो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। वो है स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग। ये हो गया एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, इसको आप B मान लो तो B हो गया एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। यहाँ ये B हो गया एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट जाने के लिए क्या कंडीशन होगा? तो आप समझ सकते हो O से B जाना है और इसका u भी है, यानी फ्लो वेलोसिटी भी है, तब आप ऐसे चलोगे तो आप इधर कहीं पहुंचोगे। और आपको पहुंचना है एग्जैक्टली O to B, भी होने पर भी तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसे आप जब चलोगे यानी ऑब्ट्यूस एंगल थीटा से 90 से बड़ा एंगल पर जब आप स्विम करोगे तब u रहने के बावजूद भी ये यहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुँच सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, यही हम लोग को जानना है। कंडीशन फॉर डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट टू बी जीरो, वही A जीरो हो जाना चाहिए, यानी O से B डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो A जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? कंडीशन फॉर ए मैन टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या कंडीशन होगा? यानी A इक्वल्स टू 0 हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो A का फॉर्मूला क्या पढ़े, U प्लस भी कॉस थीटा इंटू डी बाय भी साइन थीटा। ये आप पर इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ये देखो ये ऐसे उधर जा कर के गुना होकर के 0 हो जाएगा। D एक डिस्टेंस है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा U प्लस भी कॉस थीटा, ये दोनों का आप उधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हो भी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस यू और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ए को 0 होने के लिए कंडीशन आया कि कॉस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस यू बाई भी। यू और भी मैग्नीट्यूड वैल्यू है और u यहाँ पर v से क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ पर u जो होना चाहिए u लेस देन, u क्या होना चाहिए, लेस देन v होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो पाएगा। u छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तभी ये पॉसिबल है। u अगर बराबर रहेगा तो cos थीटा डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आ जाएगा 1 से बड़ा आ जाएगा मैग्नीट्यूड, जो कि डिफाइन नहीं है। -1 तक ही हो सकता है ये वैल्यू। और u अगर बड़ा आप ले लेते हो तो ये रेशियो आ जाएगा 1 से बड़ा, जो कि cos थीटा डिफाइन नहीं है। तो u v से छोटा यहाँ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में छोटा, और नेचर होना चाहिए निगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। cos थीटा निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल बनना चाहिए वो 90 से बड़ा एंगल बनना चाहिए, तभी a 0 हो पाएगा। यही कंडीशन हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा एक कंडीशन याद रखना है, नंबर 2, कंडीशन फॉर डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट को मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन होगा, यानी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होगा।
तो डाउन स्ट्रीम के लिए जो आप फॉर्मूला पढ़े वो आप लिख लो, ए इज इक्वल टू यू प्लस वी कॉस थीटा, और इनटू में आप पढ़े डी बाय वी साइन थीटा। फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, डी बाई वी साइन थीटा से दोनों टर्म आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई वी, डी यू बाई वी, 1 बाई साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा, तो ये लिखा जाएगा, प्लस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी कट जाएगा, ये डी बचेगा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा। ये आया डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट को मिनिमम होने के लिए कंडीशन, तो ए को मिनिमम होने के लिए डी ए बाई डी थीटा पहले लेना पड़ेगा, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ए को मिनिमम होने के लिए डी ए बाई डी थीटा ये 0 होना चाहिए। जब आप किसी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो उस फंक्शन के स्लोप को बताता है। तो डी ए बाई डी थीटा क्या है, ए वर्सेस थीटा का जो रिलेशन है उसका स्लोप हुआ। तो जहाँ पर ए मिनिमम होगा वहाँ पर डी ए बाई डी थीटा 0 होगा। ये आप मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो है मैक्सिमम मिनिमम वन शॉट, आप उसमें देख सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से उसमें समझाया। डी ए बाई डी थीटा यहाँ से आप निकाल लो तो ये हो जाएगा डी यू बाई वी, कॉसेक थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। उसके बाद प्लस डी, और कॉट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए को मिनिमम होने के लिए यहाँ आप लिख लो फॉर ए टू बी मिनिमम डी ए बाई डी थीटा शुड बी 0। ए को मिनिमम होने के लिए डी ए बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी ए बाई डी थीटा क्या मिला है, डी यू बाई भी माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस डी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी यू बाई भी माइनस, आप यहाँ पर लिख लो कॉसेक थीटा को आप लिख लो 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इंटू, और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये मैं यहाँ लिख लिया, और ये माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस डी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में इसको करता हूँ, डी यू बाई भी माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, डी यू बाई भी माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप उधर भेज दो, डी ये जो मिला है माइनस डी है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं राइट साइड भेज दे रहा हूँ। तो राइट साइड लिखा जाएगा डी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप देखो साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड से कट जाएगा, डी आप दोनों साइड से कटा सकते हो। यहाँ से जो कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस भी बाई यू, ये हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। उसमें था ए को 0 होने के लिए कंडीशन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी। इसमें है ए को मिनिमम होने के लिए कंडीशन, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। यहाँ पर u बड़ा होना चाहिए, यही मेन कंडीशन। यहाँ क्या होना चाहिए, u ग्रेटर देन v होना चाहिए। u बड़ा होगा तभी कॉस थीटा डिफाइन हो पाएगा, यानी u ही बड़ा v छोटा। तो इस केस में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट मिल जाता है, मतलब मिनिमम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट मिलने का चांस है। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा इस केस में।
तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा ये है, तो आप साइन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ये आप पढ़े हो। 1 माइनस, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो माइनस भी बाय यू का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये मिलेगा साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट ले लो और यू स्क्वायर नीचे जो आएगा उसका स्क्वायर रूट यू बाहर आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो साइन थीटा भी मिल गया। आपको चाहिए ए मिनिमम, तो ए का जो फॉर्मूला आप पढ़े वो एक बार फिर से यहाँ आप लिख लो, ए इज इक्वल टू यू प्लस भी कॉस थीटा इंटू डी बाय भी साइन थीटा, ये आप पढ़े हो। ए मिनिमम यहाँ से निकालने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख देना है, तो ए मिनिमम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ए मिनिमम तो यू प्लस भी और कॉस थीटा क्या रखना है, माइनस भी बाई यू, कॉस थीटा यहाँ रख देना है, माइनस भी बाई यू रख देना है, माइनस भी बाई यू, ये हो गया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप डाल दो और फिर यहाँ डी बाय भी साइन थीटा, डी बाय भी, और साइन थीटा क्या लिखना है, ये लिख देना है रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस, इसको बाय यू है तो ये यू ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यू आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर मिला इन टू में है डी यू बाई भी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। ये देखो यहाँ से u कट जाएगा, फिर ये जो रूट में है इसको आप लिख सकते हो रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इंटू रूट यू स्क्वायर माइनस, दो बार इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर और फिर इंटू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर को, इंटू डी है और नीचे है भी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये हो रहा है। तो ये एक रूट में ये कट जाएगा, तो ए मिनिमम आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ए मिनिमम के लिए भी फॉर्मूला मिल गया, डी और ये रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी, डी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी, ए मिनिमम के लिए फॉर्मूला। बस एक कंडीशन और एक दो लाइन का है, उसको सीख लेना है। क्रॉसिंग द रिवर का कंसेप्ट यहाँ तक ही आपको रहेगा। एक आप तीसरा कंडीशन ले लो, केस 3 कंडीशन फॉर अ मैन टू क्रॉस द रिवर इन अ मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में आप चाहते हो कि रिवर क्रॉस कर लें, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या पड़े, डी बाई भी साइन थीटा, टी इज इक्वल टू डी बाई भी साइन थीटा, और टी को मिनिमम के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर टी टू बी मिनिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम।
टी को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दोगे तो टी आ जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम टाइम के लिए डी बाई भी फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना है डायरेक्ट, साइन थीटा 1 ले लेना। तो ये 3 कंडीशन क्रॉसिंग द रिवर के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद इसको एक प्रॉब्लम से समझते, एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर। ये एक प्रॉब्लम है, अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये रिवर का स्पीड दिया हुआ है, रिवर का स्पीड दिया हुआ है, u दिया हुआ है, रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है बोट इज सेलिंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, यानी v दिया हुआ है, v दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये है v, और वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। रिवर के परपेंडिकुलर वो स्विम करता है, ये मान लो O से इस डायरेक्शन में स्विम करता है, रिवर के परपेंडिकुलर वो स्विम करता है, यानी v इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन, लेकिन इसका u भी है, तो u भी है तो ये u हो जाएगा। एंगल हो गया यहाँ पर थीटा हो गया 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल पर स्विम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये क्रॉस जो करेगा तो वो यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ये हो जाएगा v प्लस यू, उसका रिजल्टेंट v प्लस यू हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा O से, आप मान लो A आया, या इस पॉइंट को B मान लो, B से A आया, ये डाउन स्ट्रीम DTA कवर किया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक पर पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, तो बस फॉर्मूला टाइम का आप लगा दो, t इज इक्वल टू डी बाय वी साइन थीटा। d दिया हुआ है 400, v है 10 और साइन 90 लेना है, थीटा 90 दिया हुआ है, साइन 91 होता है, तो 400 बाई 10 जीरो कट जाएगा। कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में ये क्रॉस कर जाएगा रिवर। बी नंबर में कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द अपोजिट, फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। कह रहा है अपोजिट बैंक पर जब वो पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ता है ए से बी पहुंचने में, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने में उसको कितना चलना पड़ता है, ए पूछ रहा है यहाँ पर, ए यहाँ पर निकालना है, बी नंबर में डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट निकालना है। ए का फॉर्मूला पर है u प्लस भी कॉस थीटा और डी बाई भी साइन थीटा, डी बाई भी साइन थीटा। स्पीड u कितना है, 2 है, और ये cos 90, cos 90 जीरो होता है, ये 90 डिग्री है, cos 90 जीरो, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा 2। और ये टाइम है डी बाई भी साइन थीटा, साइन 90 ये क्या है टाइम, टाइम आया है 40, तो इंटू कर देना है 40, ये आ जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर उसको फिर क्रॉस करने के बाद एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, यही पूछ रहा था कितना चलना पड़ेगा। तो ये था क्रॉसिंग द रिवर का न्यूमेरिकल। अब हम लोग करते हैं रैन मैन प्रॉब्लम, और इसको एक न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी समझने का कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल के द्वारा थ्योरी समझेंगे कि क्या कंसेप्ट इसमें रहता है। A man standing on a ground has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away। जब मैन ग्राउंड पर खड़ा था तो अम्ब्रेला उसको रखना पड़ा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पर अम्ब्रेला को रखा है रेन से बचने के लिए। अब मान लो ये वर्टिकल है, डॉटेड लाइन से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, ये बिल्कुल इजी तरीके से मैं इसको करवाऊँगा। ये ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पर पानी ऐसे ग्राउंड पर गिर रहा है, ऐसे
वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैन स्टेशनरी खड़ा है और तब उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ा है। मैन को जो अम्ब्रेला रखना पड़ा है बेटा, ये मान लो मैन है यहाँ पर, और अम्ब्रेला मैन को ऐसे रखना पड़ा है। यहाँ मैं अम्ब्रेला बना रहा हूँ। ये मैन को जो अम्ब्रेला रखना पड़ा है, अम्ब्रेला ऐसे हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, मैन ऐसे अम्ब्रेला पकड़े हुए, यानी 30 डिग्री एंगल पर वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला को रखा गया। ऐसे पानी नीचे वर्षा हो रही है और वर्षा का डायरेक्शन ये है। रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे। मैन ग्राउंड पर स्टेशनरी खड़ा है और वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पर अम्ब्रेला को रखा है, जिससे वो रेन से बच पा रहा है। ये ऐसे रखा है, ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक अम्ब्रेला रखा है 30 डिग्री एंगल। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इधर से। ये ग्राउंड हो गया और रेन ऐसे गिर रहा है, ऐसे ये रेन गिर रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिया था वर्टिकल के साथ, अब मैं इधर से ले रहा हूँ। आप ये फिगर भी बना सकते हो, 30 डिग्री एंगल पर रेन ड्रॉप कर रहा है और मैन यहाँ पर खड़ा है और अम्ब्रेला ये रेन से बचने के लिए ऐसे रखेगा। ये अम्ब्रेला मैन रखा है, ये अम्ब्रेला है, ये मैन रखा है और हाथ से ये ऐसे अम्ब्रेला को पकड़े हुए हैं। रेन ऐसे गिर रहा है 30 डिग्री एंगल पर, ऐसे रेन गिर रहा है जब वो स्टेशनरी है। तो आप ये फिगर भी बना सकते हो, ये फिगर भी बना सकते हो। मैं इधर से इसको दिखाया हूँ, आप इधर से भी दिखा सकते हो। इधर से दिखाने का मतलब अगर वो मूव करेगा तो वो इधर जाएगा, इधर से दिखाने का मतलब अगर वो मूव करेगा तो इधर जाएगा। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, ही थ्रोज द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को फेंक देता है, एंड स्टार्ट्स मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव करने लगता है। ही फाइंड्स दैट, और तब वो फाइंड करता है, ऐसा उसको महसूस होता है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। जब वो चलना शुरू करता है तो रेन उसको वर्टिकली हिट कर रहा है। अब रेन से बचने के लिए वो क्या करेगा, छाता को ऐसे रखेगा, वर्टिकली हिट कर रहा है ऐसे। रेन से बचने के लिए वो क्या करेगा, छाता ऐसे रखेगा। जब वो चल रहा है, मोशन में है, जब वो मूव करने लगता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उसको छाता ऐसे वर्टिकली रखना पड़ता है, क्योंकि रेन वर्टिकली उसको स्ट्राइक कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैन के रेस्पेक्ट में जब वो चल रहा है तो वर्टिकली डाउन। ये हो गया, ये जो मैं यहाँ दिखाया हूँ, ये दिखाया हूँ वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये मैं दिखाया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट, जब मैन मोशन में। और ये जो दिखाया हूँ मैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी जब ऑब्जर्वर रेस्ट में था, मैन रेस्ट में था, तो पानी ऐसे गिर रहा था। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप कहा जाता है। ये भी वही चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ये फिगर बना लो, उसके बाद ये बना लो, और नहीं तो ये फिगर बना लो, उसके बाद का ये फिगर। ये हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हो गया मैन के रेस्पेक्ट में रेन का। अब इस फिगर को मैं फिर से बनाता हूँ। ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जब वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से चलना शुरू करता है। तो
ये है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और मैन जब इधर चल रहा है तो उस केस में जो इस दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाता है। लेफ्ट वाले फिगर के अनुसार वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही 30 डिग्री है। ये एंगल वर्टिकल के साथ क्या है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ था। ऐसे मैं यहाँ दिखाया था 30 डिग्री, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये गिवन था। या उसके बाद आप फिगर ये बना सकते हो, इस साइड जो मैं बनाया हूँ फिगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन ड्रॉप, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही था 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री यहाँ पर था यही था। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। आप फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का जो पढ़े वहाँ से आप देखो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, जिसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप लिख सकते हो। यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप निकालोगे तो ये मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सम, प्लस प्लस का मतलब दो वेक्टर का सम, और दो वेक्टर का सम इसके बराबर, यानी ये दोनों एक ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में। आप फिगर में भी देख रहे हो, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों एक ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में। यानी फिगर भी सही है जो कि इसको फॉलो कर रहा है, फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। यहाँ से भी ये दोनों का रिजल्टेंट ये बन रहा है, तो फिगर भी ये क्या है करेक्ट है। अब उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो आप देख लो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ये में निकालना है, तो फिगर में आप देखो आपको निकालना है ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। आपको ये निकालना है, ये एंगल पता है तो आप लगा सकते हो साइन थीटा। ए नंबर में आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चाहिए, तो आप लगा दो साइन थीटा। राइट एंगल ट्रेंगल है साइन थीटा, यानी साइन 30, थीटा का स्थान पर आप ले लो 30, साइन 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है VMG और बेस है VRG। साइन 30 हाफ होता है, VMG 10 है और ये VRG, तो यहाँ से VRG निकल जाएगा। VRG इक्वल टू हो जाएगा 10 टू 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए नंबर में पूछा जा रहा था तो यही हो जाएगा। बी नंबर में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी आपको बी में जो निकालना है ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए आप tan थीटा लगा दो, निकल जाएगा। आप यहाँ पर लगा दो tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10, ये गिवन है, और ये बेस आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये बी नंबर में निकालना है। tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय VRM। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगा।
ये हो जाएगा 10 इंटू √3, 10√3, और किलोमीटर पर आवर में है तो यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग हर चीज़ को इसमें समझे कि किस तरीके से रेन ड्रॉप्स के लिए फिगर लिया जाता है, और एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग थ्योरी को भी यहाँ पर सीखे। उसके बाद अब हम लोग इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं कि क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आया, यानी रेन मैन प्रॉब्लम को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो किस बेसिस पर सोल्व करेंगे, उसके लिए क्या कंक्लूजन यहाँ पर आया। फर्स्ट कंक्लूजन में मैं लिखा हूँ कि व्हेन अ मैन मूव्स इन अ रेन देन ही टिल्ट्स हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन टू कीप द रेन अवे। कह रहा है कि जब मैन मूव कर रहा होता है रेन में, तो उसको अम्ब्रेला जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को टिल्ट करना होता है, टू कीप द रेन अवे, मतलब रेन से बचने के लिए। यानी आप इसको एक फिगर से समझो कि जब मैन स्टेशनरी था तो अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ा था, यानी 30 डिग्री एंगल पर इसके एलोंग अम्ब्रेला रखना पड़ा था, इसके एलोंग ये 30 डिग्री एंगल पर। और जब वो चलना शुरू करता है, जैसे ये ऐसे इस डायरेक्शन में टू द राइट जब वो चलता है, तो पानी उसको ऐसे वर्टिकली डाउन स्ट्राइक करता है। जब वो चलता है तो पानी वर्टिकली डाउन स्ट्राइक करता है, ये ऐसे स्ट्राइक करता है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो जाता है। तो यानी अम्ब्रेला जब ऐसे रखा हुआ था और जब वो चल रहा है तो पानी ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, उसको वर्टिकली डाउन स्ट्राइक कर रहा है, यानी ऐसे पानी स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर भी आप बना दो, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। तो अम्ब्रेला ऐसे रखा हुआ था, मोशन इसका टू द राइट है, तो मोशन के डायरेक्शन में इसको ऐसे टिल्ट करना पड़ जाता है, ऐसे ऐसे टिल्ट करना पड़ जाता है। यानी अम्ब्रेला जो ऐसे रखा हुआ था, अब अम्ब्रेला वो ऐसे रखेगा, यानी 30 डिग्री एंगल से इस तरीके से टिल्ट कर देना अम्ब्रेला को टू द राइट। यही चीज़ लिखा हुआ है, मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को टिल्ट करना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ब्रेला अब आपको ऐसे खड़ा, यानी अब आप चल रहे हो तो आपको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा, ये अम्ब्रेला आपको रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा सीधा रेन से बचने के लिए। नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ स्पीड ऑफ मैन इंक्रीज, अगर मैन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, अगर मैन अपना स्पीड इंक्रीज करता है, देन टिल्टिंग एंगल ऑफ हिज अम्ब्रेला ऑल्सो इंक्रीजेज, तब टिल्टिंग एंगल और इंक्रीज कर जाता है, टू कीप द रेन अवे इफ ही मूव्स इन द रेन। टिल्टिंग एंगल क्या होता है, और बढ़ जाता है। आप समझ लो स्पीड अगर वो बढ़ाएगा तो स्पीड बढ़ाएगा तो लेंथ बढ़ेगा, सिर्फ स्पीड बढ़ाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा। यही है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले क्या हुआ कि स्पीड कम था, तो आप मान लो इतना बड़ा आप एरो लिए थे, अब स्पीड वो बढ़ा लेता है, स्पीड बढ़ाएगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो अब पानी उसको ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे, ये इस तरीके से पानी स्ट्राइक करेगा। इसको एक आप फिर से एक फिगर से समझ लो कि जब मैन, यही फिगर मैं फिर से बना रहा हूँ क्लियर आपको समझाने के लिए, मैन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ये था, ये 30 डिग्री जो था ये था एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। यानी छाता को जब वो रेस्ट में था तो छाता ऐसे रखना पड़ा था, और जब वो मोशन में रहता है तो छाता को ऐसे टिल्ट करते हैं, यानी छाता ऐसे रखना पड़ा है। और जब वो अपना स्पीड बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, जितना ये स्पीड बढ़ाते जाएगा अब छाता को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो जाएगा जब स्पीड बढ़ाएगा। जब स्पीड कम था, जैसे इतना ही था स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये था। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये चेंज होते जाता है, मैन के स्पीड पर डिपेंड करता है। अब देखो आपको क्या करना पड़ा, आप रेस्ट में थे तो अम्ब्रेला ऐसे रखे थे, आप जब स्पीड अपना इतना किए जो भी वैल्यू हो इसका, तो अम्ब्रेला को आपको ऐसे टिल्ट करना पड़ा, मोशन के डायरेक्शन में ये टिल्ट करना पड़ा।
और आप अपना स्पीड बढ़ाए, देखिए मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को आपको ऐसे टिल्ट करना पड़ गया, ऐसे टिल्ट करना पड़ गया, यानी अम्ब्रेला आपको ऐसे रखना पड़ रहा है, उस केस में ऐसे रखना पड़ रहा है अम्ब्रेला ऐसे, यानी ये एंगल बढ़ते चला जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ कि टिल्टिंग एंगल अम्ब्रेला का वो इंक्रीज कर जाता है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप यही है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ये है। तो ये दोनों कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार समझ लो कि जब मैन मूव करना शुरू करता है तो उसके मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर वो अपना स्पीड बढ़ाता है तो टिल्टिंग एंगल भी बढ़ता है, जैसा कि मैं ये फिगर में आपको दिखाया हूँ। स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये चेंज होते जाएगा, उसके हिसाब से आपको मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को मूव करवाना पड़ेगा। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस बेसिस पर जो ये फिगर पर सेकेंड कंक्लूजन पर, फर्स्ट कंक्लूजन पर तो क्वेश्चन था वो, सेकेंड पर इसको कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है, अ मैन व्हाइल वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कह रहा है कि मैन जब हॉरिजॉन्टल रोड पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 10 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जब मैन चल रहा है, तब वो ऑब्जर्व करता है कि पानी वर्टिकली डाउन गिर रहा है, इससे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो रहा है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ये होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेन। ये क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों का रिजल्टेंट ही ये बनता है। ये दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी वर्टिकली डाउन गिरता है। उसके बाद कह रहा है कि इफ ही इंक्रीजेज ही स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 से वो अपना स्पीड 20 कर लेता है, 20 स्पीड कर लेगा तो लेंथ डबल हो जाएगा। ये 10 लेंथ था, अब 10 ये भी हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर ये भी लेंथ हो जाएगा। और अब कह रहा है कि देन द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल के साथ अब 45 डिग्री पर रेन उसको स्ट्राइक करता है। इससे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो जाता है। ये दूसरा सिचुएशन हुआ और ये 45 दिया हुआ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पर रेन उसको स्ट्राइक करता है। कह रहा है व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप आपको निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। देखो आप ये छूमंतर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से मैं इसको करवाऊँगा। ये 10 है आपका, ये 10 है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 होगा क्योंकि वर्टिकली डाउन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये होगा 90, ये 90, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। और ये राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल बन गया, ये 45, ये 45, तो एंगल सेम होता है तो सामने का साइड का लेंथ सेम होता है। ये 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, आपको ये चाहिए तो स्पीड क्या बताता है, लेंथ को बताता है। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड निकल गया, किस स्पीड से, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप यही हुआ 10√2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसका डायरेक्शन बताना है, तो ये 90 डिग्री, ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इक्वल एंगल कितना कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45, यानी यह पता चल गया कि वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पर रेन ड्रॉप एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप था, यानी एंगल हो गया एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल, इसका डायरेक्शन हो गया एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। बेटा आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग।